Hello everyone, welcome back to my channel Learn Math with Sirohi। देखिए हमारा ये पार्ट 2 है क्लास 9 के चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम का। इसमें क्या करेंगे हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन रियल लाइन। ठीक है, इसमें दो टाइप के क्वेश्चंस होंगे। पहला क्वेश्चन क्या होगा, पहला टाइप होगा हमारा कि अगर डिनोमिनेटर ग्रेटर है न्यूमरेटर से, और सेकंड वन इज़ अगर न्यूमरेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से। तो हम इन रेशनल नंबर्स को रियल लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हमें ये देखना है। ठीक है, देखो सबसे पहले देखिए 4/5 है। अब पहले तो हमें ये देखना है कि ये नंबर किन किन नंबर्स के बीच लाई कर रहा है। अब ये वाला नंबर 0 और 1 के बीच लाई करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक नंबर लाइन पर 0 एंड 1 रिप्रेजेंट कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए हम नेक्स्ट क्या करेंगे, जो भी हमारा डिनोमिनेटर है उतने ही इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर लेंगे। तो डिनोमिनेटर क्या है हमारा 5, तो देखिए 1 2 3 4। अब 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट में ये डिवाइड हो गया। अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट देखिए जो भी हमारा न्यूमरेटर है, ठीक है, उतना ही हम, अगर देखिए प्लस में है न्यूमरेटर तो हम राइट हैंड साइड की तरफ चलेंगे। अगर हमारा नेगेटिव में है, ठीक है, अगर नेगेटिव है तो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चलेंगे। ठीक, तो देखिए न्यूमरेटर की तरह क्या है, 4 है, तो 1 2 3 4 एंड दिस इज 4/5। ओके, अब देखिए, अब अगर माइनस में नेगेटिव में है नंबर तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये 0, ये 1, ये -1। अब देखिए ये नंबर किस किस के बीच में है, -1 और 0 के बीच में है। ठीक है, अब वही सेम जो भी डिनोमिनेटर है उतने ही इक्वल पार्ट कर लीजिए, 1 2 3 4। ठीक, तो ये 5 पार्ट में हमने इक्वल डिवाइड कर लिया। अब देखिए डिनोमिनेटर क्या है 2, तो इधर से क्या कितना चलेंगे, 2 लेफ्ट साइड में चलेंगे क्योंकि नेगेटिव है। ठीक है, क्योंकि नंबर क्या है हमारा नेगेटिव है, इसीलिए हम लेफ्ट साइड में चलेंगे। तो जो ये पॉइंट है ये क्या है, -2/5। गॉट इट। अब देखिए सेकंड टाइप का क्वेश्चन, इसको कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले अगर हमारा न्यूमरेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से, तो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे हम सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन में। ठीक है, देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, इसका मतलब क्या है, 3 + 1/2, मतलब जो ये नंबर है ये नंबर 3 और 4 के बीच लाई करेगा। ठीक है, 3 और 4 के बीच लाई करेगा। तो अब एक नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए, ये हो गया 0 1 2 3 एंड 4। ठीक है, और थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं आप। अब देखिए अब हमें 1/2 को रिप्रेजेंट करना है, 3 तो हमारा है इधर। ठीक है, 1/2 को, तो डिनोमिनेटर क्या है हमारा 2, तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। अब बस मूव करेंगे राइट हैंड साइड पर 1, क्योंकि न्यूमरेटर हमारा क्या है 1 है। ठीक है, तो जो ये पॉइंट है वो क्या है 7/2। ठीक, नेक्स्ट हम इसको देखिए, ये भी ऐसे ही करेंगे। अभी 2 और 3 के बीच में ये नंबर आएगा, है ना, तो देखिए 0 1 2 और 3। अब डिनोमिनेटर है इधर हमारा 8। ठीक, तो इसको 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब यहाँ 2 से राइट हैंड साइड पर हम न्यूमरेटर हमारा क्या है 3, तो राइट हैंड साइड पर हम 3 मूव करेंगे, 1 2 एंड 3। तो ये जो पार्ट है हमारा क्या है 3/8 है, सॉरी
2/3/8 है। ठीक है, समझ गए? आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। अब देखिए मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, आप इनको सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं होते हैं, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। अब नेक्स्ट देखिए, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स, ये क्या होता है? देखिए जैसे 2/4, ठीक, 4/8 और 16/32, 3/6, ठीक। अब अगर हम इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये क्या होगा 1/2, ये क्या होगा 1/2, ये भी क्या होगा 1/2 और ये भी 1/2, ये सभी इक्वल है। ठीक है, तो मतलब क्या है कि कोई भी फ्रैक्शन अगर उसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकालने पे वो इक्वल आ रहा है, ठीक है, सारे फ्रैक्शन अगर उन सिंपलेस्ट फॉर्म निकालने पर इक्वल आ रहे हैं तो वो क्या होंगे? दीज आर नोन एज इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। ठीक, अब देखिए एक क्वेश्चन है, राइट 4 रेशनल नंबर इक्विवेलेंट टू 4/7। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो सकता है कि 4 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर दीजिए या 5 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर दीजिए या 6 दीजिए। ठीक है, आपको क्या करना है? आपको सिंपली कुछ नहीं करना, बस देखिए जितने भी बोले उतना ही मल्टीप्लाई करते चले जाइए। ठीक है, अब 3, देखो एक ये हुआ, ये दूसरा, फिर 4 से कर दीजिए, फिर 5 से कर दीजिए। ठीक है, जितना भी बोले आप ऐसे ही आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। अब 1 2 3 4, 4 हो गया हमारा, इसमें 4 पूछा है। ठीक, तो ये क्या होगा 4 2 जा 8, 7 2 जा 14, 4 3 जा 12, 7 3 जा 21, 4 4 जा 16, 7 4 जा 28, 4 5 जा 20 और 7 5 जा 35। ठीक, ये जितने भी नंबर्स हैं ये किसके इक्वलेंट है? 4/7 के इक्वलेंट है। ठीक है, तो 8/14, 12/21, 28 and 20/35, these are equivalent to 4/7। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस भी आपको आते हैं। ठीक है, कितने भी बोले इक्विवेलेंट निकालने के लिए आप लोग, आई होप आप लोग अब निकाल देंगे। ठीक है, आप लोग सॉल्व कर लेंगे इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए, अब नेक्स्ट टॉपिक में क्या है? इंसर्टिंग अ रेशनल नंबर बिटवीन एनी 2 रेशनल नंबर। कोई 2 रेशनल नंबर दिए हैं, उनके बीच में एक या दो, ठीक है, एक या दो रेशनल नंबर हमें इंसर्ट करने हैं। तो इनको कैसे करेंगे? अब यहाँ पर 2 टाइप के बनते हैं। ठीक है, या तो 2 मेथड से हम कर सकते हैं, या तो अगर एक ही दिया है या 2 बोले हैं तो उसको एक मेथड से करेंगे। अगर हमें 2 से ज़्यादा, और अगर 2 से ज़्यादा बोलने लगे इंसर्ट करने के लिए, उसको हम अलग मेथड से करेंगे। देखिए जैसे हमें बोल रहा है कि 2 और 3 के बीच में एक रेशनल नंबर इंसर्ट कीजिए, या फिर
तो ये क्वेश्चन कैसे बोलेगा कि फाइंड टू रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3 या फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। तो सिंपली आपको क्या करना है, दोनों नंबर्स को ऐड करके बस हाफ कर देना है। तो क्या आएगा 5/2। ठीक है, अब देखिए ये 2 है एंड ये 3 है। अब यहाँ पे कहीं पे 5/2 आ जाएगा। अब वो तो रिप्रेजेंट करना मैंने आपको पहले अभी सिखाई दिया है कैसे करेंगे। अगर एक और बोलने लगे तो, एक और नंबर बोलने लगे तो कैसे करेंगे, तो फिर हमें 5/2 और 3 के बीच का देखना होगा। ठीक है, तो एक नंबर फिर हमारा होगा, ये हो गया फर्स्ट। सेकंड 5/2 + 3/2। ठीक है, अब देखिए 5 + 3 2 जा 6/2 2 जा 4। ठीक है, अभी क्या हो गया 11/4 एंड सेकंड नंबर क्या आएगा यहाँ पर 11/4। ठीक, आई होप आपको क्लियर होगा। अब इसका जो सेकंड टाइप क्वेश्चंस है कि 2 या 2 से ज़्यादा, जैसे फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3, ये कैसे करेंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आपको। ठीक है, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।